इस वीडियो में हम उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो छोटे आकार के घास के जैसे इम्प्रेशन क्रिएट करने वाले प्लांट हैं। यानी कि ये ग्रासेस नहीं हैं, पर आप इनको अपने लैंडस्केपिंग में ग्रास की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेरेनियल प्लांट है और बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसलिए आपके गार्डन के बालकनी के लैंडस्केपिंग आइडियाज़ के लिए बेहतर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गार्डनिंग एस्थेटिक्स इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लें। आज कई दिनों बाद थोड़ी सी अच्छी धूप निकली है, पर हवा जो है वो काफी बर्फीली और सर्द है। पर जब धूप निकली हो और ठंडी हवाएं चलती हो तो मुझे वो मौसम बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी नए साल की शुरुआत अच्छी रही होगी और आगे भी ये साल आपके लिए बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। मेरी तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नए साल में मैं सोचती हूँ कि कुछ नई और बेहतर चीजें की जाएं और कुछ अलग अलग तरीके के गार्डनिंग रिलेटेड कंटेंट्स भी लाए जाएं। गार्डनिंग बहुत कुछ है, इसमें लैंडस्केपिंग भी एक ऐसी चीज होती है जो काफी ज्यादा महत्व रखती है। और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बालकनी है तो आप सिर्फ उसमें लाइन से गमले लगा दें और ये गार्डनिंग है। नहीं, आप उनको इतने एस्थेटिकली अरेंज करें कि वो एक विजुअल ट्रीट की तरह हो जाए, आपके लिए देखने में खूबसूरत लगने लगे। और हर साल हर सीजन के साथ उसमें आप थोड़ा सा चेंज करके नयापन लाएं। प्लांट भले ही वही रहे, कुछ एक चीजें ऐड हो जाएं, कुछ एक चीजें हटा दी जाएं, प्लेस उनका चेंज कर दिया जाए और आपकी जो बालकनी है, आपका जो गार्डन है, वो विजुअली ज्यादा इम्पैक्टफुल और अपीलिंग लगता रहे। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट बताने वाली हूँ जो बिल्कुल ग्रास लाइक अपीयरेंस रखते हैं। तो जब हम किसी नेचुरल हैबिटेट में किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर वाटरफॉल है, एक छोटी सी नदी बह रही है, एक छोटा सा तालाब या पॉन्ड है, जब हम ट्रेडिशनली भी कोई लैंडफॉर्म का ड्राइंग बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, तो हम देखते हैं उसमें ग्रास लाइक कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्टोन्स के इर्द गिर्द लगे होते हैं, लोटस पॉन्ड के इर्द गिर्द लगे होते हैं। और ये बनाने में जितना सुंदर लगता है उतना ही ये विजुअलाइज करके भी सुंदर लगता है कि आप किसी ऐसी सेरेनिटी से भरी हुई जगह पे हो जहाँ पर बिल्कुल इसी तरह के कैरेक्टर्स हो जो देखने में बहुत इम्पैक्टफुल और विजुअली बहुत आई प्लीजिंग लगते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई लैंडस्केपिंग एजेंसी हायर कर ले, एक्सपर्ट हायर कर ले, या ये काम हम लैंडस्केपिंग करने वालों से, आर्किटेक्ट्स की हेल्प से ही करें। ये काम हम खुद भी कर सकते हैं और खुद करने के लिए छोटे छोटे आइडियाज को मटेरियलाइज कीजिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने प्लांट्स के साथ, और फिर देखिए आपका जो सराउंडिंग्स है बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे किसी रिजॉर्ट में रहते हो। तो बिल्कुल रिजॉर्ट जैसा लुक देने के लिए आपको कुछ ऐसे ग्रास लाइक प्लांट्स की जरूरत होती है। और आज हम उन्हीं ग्रास लाइक प्लांट्स के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। कुछ प्लांट वैरायटीज मैं आपको बता दूंगी जिनको कि आप इस तरह से यूज करके अपने लैंडस्केप को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। पर उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी मैं अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है। और जब आप उन पे लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और आपकी तरफ से दिया जाने वाला ये रिवॉर्ड है जो मुझे कम से कम आपको दे देना चाहिए बिना कंजूसी किए। पहला प्लांट एकदम बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये पर्पल क्राइनम लिली, और इसमें सीजन आने पर यानी कि मार्च के बाद, मार्च अप्रैल में इस तरह के कुछ खूबसूरत फूल भी खिलते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं। पर जब इस प्लांट पे फूल नहीं भी खिल रहे होते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा खूबसूरत दिखाई देता है। देखो, आज है जनवरी की 2 तारीख, 2 जनवरी, और 2 जनवरी को ये प्लांट आज इस तरह का दिखाई दे रहा है। अभी इस पे कोई डोरमेंसी के साइन नहीं है, पत्तियां भी नहीं खराब हो रही हैं, और इसका कारण ये है कि मैंने इसको बहुत अच्छी धूप में रख दिया है, सीधी धूप में, तो इस पे मौसम का असर उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। पर ये प्लांट का जो पर्पल कलर का फोलिएज है वो आपकी लैंडस्केपिंग को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देता है। धीरे धीरे करके बल्ब्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और जब आप इनको अपने ग्रीन प्लांट्स के संग, येलो प्लांट के संग, या फ्लावरिंग प्लांट्स के संग, अपने वाटर पॉन्ड्स के संग, लोटस पॉन्ड के आसपास आप इनको रखते हैं तो वो उस प्लेस को बहुत ज्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बना देगा। फिर इनमें मार्च अप्रैल में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, बारिश के मौसम में भी इनमें फूल खिलने लगते हैं। और दूसरा जो प्लांट है वो आपका जाना पहचाना हो सकता है, पर ये प्लांट
लैंडस्केपिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत है, खास करके ग्रास का जो इफेक्ट होता है देने के लिए बहुत सुंदर है। और ये है पेंडेनस। स्पाइडर प्लांट से मिलते जुलते इस प्लांट की पत्तियां स्पाइडर प्लांट के मुकाबले ज्यादा टेक्सचर्ड और ज्यादा हार्ड होती हैं। और जहां स्पाइडर प्लांट में ग्रीन और क्रीम कलर का वेरिएशन होता है, वहीं इसमें येलो और ग्रीन कलर का होता है। और बहुत ही पाइनएप्पल जैसी वाइब आपके गार्डन में ये प्लांट ऐड कर देता है। इसके जो पप्स होते हैं वो स्पाइडर प्लांट की तरह अलग से नहीं ग्रो होते हैं, बल्कि इसमें नीचे से देखिए इस तरह से निकलते रहते हैं। इनको डिवाइड करके आप एक ही सीजन में इस प्लांट को मल्टीप्लाई करके थिक और बुशी प्लांट बना सकते हैं। सन लविंग प्लांट है, यानी कि फुल सनलाइट एरिया में कितनी भी गर्मी पड़ रही हो आप इसको लगा देंगे, इस पे असर नहीं होगा, उल्टे इसकी पत्तियां ज्यादा खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगी। और जिनके यहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है, पानी डालने का समय नहीं है, या मिट्टी थोड़ी ड्राई होती है, वहां पर तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। इसलिए पेंडेनस को आप अपने उन एरियाज में भी लगा सकते हैं जहां आपको गर्मियों में ज्यादा पानी डालने की जरूरत ना पड़े। इसको आप पॉट्स में लगा सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं, अपने लोटस पॉन्ड के अराउंड लगा सकते हैं, अपने किसी भी एस्थेटिक प्लांट अरेंजमेंट में इसको लगा सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा इसमें डोरमेंसी का असर पड़ता है अगर ये लो लाइट में रखा है, पर अगर आप इसको फुल सनलाइट में रख देंगे तब इस पर मौसम का उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है। गर्मियों में ये प्लांट फिर से बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तीसरा जो प्लांट है वो है मोन्डो ग्रास। मेरे पास दो तरह की मोन्डो ग्रास है। मोन्डो ग्रास कई तरह की आती हैं। एक तो ये ब्लैक मोन्डो ग्रास यानी कि डार्क ग्रीन कलर की होती है, और एक ये सिल्वर मोन्डो ग्रास जो कि वेरीगेटेड होती है और इस पे सिल्वर और ग्रीन कलर का टेप लाइक पत्तियों पे वेरिएशन होता है। और ये दोनों प्लांट भी बहुत एस्थेटिक हैं, चाहे आप इनको अपने ट्रॉफी शेप के प्लांटर्स में लगाएं, वाटर बॉडीज के पास लगाएं, और या फिर इनको प्लांटर्स में लगा दें, किसी भी शेप के, खास करके ओवल शेप के, राउंड शेप के कम ऊंचे प्लांटर्स में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये बहुत आसानी से डिवाइड करके आप इनको नए प्लांट्स बना सकते हैं। कम पानी की जरूरत होती है, अच्छी सनलाइट की जरूरत होती है, बहुत ही तेजी से स्प्रेड होते जाते हैं जहां लगे हैं वहां। तो जब आपने लगा दिया है तो इसमें से नए प्लांट थोड़े थोड़े निकालते जाइए। ये आपके लैंडस्केपिंग को बहुत ज्यादा खूबसूरत तो बनाते ही हैं, उनमें कलर ऐड करते हैं और उनमें एक अलग तरह का टेक्सचर और कैरेक्टर भी ऐड करते हैं। स्पाइडर प्लांट ये हम सबका जाना पहचाना प्लांट है। स्पाइडर प्लांट मुझको बहुत ज्यादा पसंद है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इतनी आसानी से प्रोपगेट होता है और एक संग इतने सारे इसमें पप्स निकलते हैं। अगर पप्स को रहने देंगे तो देखिए कितना झूमर नुमा, झालर नुमा सुंदर सा प्लांट लगता है। और अगर आप इनको निकाल के नए प्लांट लगा लेंगे तो एक पूरा एरिया आप खूबसूरत बना सकते हैं। अपने प्लांटिंग एरिया के बीच बीच में स्पाइडर प्लांट के प्लांटर्स को रख करके, उससे मोनोटोनी ब्रेक होती है और एक खूबसूरत थिक सराउंडिंग क्रिएट होती हैं। स्पाइडर प्लांट भी गर्मियां जब बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो इन पे थोड़ा असर पड़ता है, पर अगर आप इनको लो सनलाइट एरिया में गर्मियों में रख दीजिए और वाटरिंग कंट्रोल्ड करिए, यानी कि बहुत ज्यादा ये सोच के गर्मी है ओवर वाटरिंग ना करिए, तो स्पाइडर प्लांट अच्छा बना रहता है। समय समय पर इनकी काली खराब हो रही पत्तियों को काटते छाटते रखिए। आप इनको प्लांटर्स में, जमीन में या हैंगिंग प्लांटर्स में हर जगह लगा सकते हैं। किसी ऐसे एरिया में जहाँ आपने कुछ स्टोन अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, कुछ वुड अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, वहां लगाएंगे तो ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। पांचवा जो प्लांट है वो है ड्रेसीना ड्रैगन प्लांट। इसकी दो वैरायटीज मेरे पास हैं। एक तो ये वाइट वेरीगेटेड वैरायटी, दूसरी है ये पिंक वेरीगेटेड वैरायटी। पिंक वेरीगेटेड वैरायटी कलर ऐड करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है, और साथ ही इनकी ग्रीन और पिंक वैरायटीज को अगर आप मिला जुला करके किसी एरिया में लगाते हैं तो वो देखने में बहुत ज्यादा एस्थेटिक और नेचुरल दिखते हैं। और जमीन में तो ये खासे लंबे हो जाते हैं और इनकी पतली स्टेम और ऊपर इस तरह से निकली हुई पत्तियां एक काफी ज्यादा एस्थेटिक लैंडस्केप क्रिएट करती हैं। इनको भी अगर आप कम पानी डालें, फुल सनलाइट एरिया में लगा दें, एक खूबसूरत अच्छा व्यू तैयार हो जाएगा। ये बहुत एक्सपेंसिव प्लांट्स नहीं है। 100 रुपए तक की कीमत में ये आपको किसी भी नर्सरी में इनका एक ठीक ठाक साइज का प्लांट मिल जाएगा। छोटे प्लांट और भी सस्ते मिल सकते हैं और आप इनको एक संग 3-3, 4-4 प्लांट लगा करके एक घना थिक एरिया भी तैयार कर सकते हैं। और आखिरी जो प्लांट है, और इस प्लांट को कहते हैं टिस्मेनियन फ्लैक्स लिली। ये भी बहुत आसानी से डिवाइड होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। इसकी दो वैरायटी होती है, एक तो वेरीगेटेड जिसमें लाइनें होती हैं, दूसरी इस तरह की ग्रीन वैरायटी। और दोनों ही खास करके लोटस पॉन्ड के अराउंड अगर आप इनको रखते हैं तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं और बहुत ही नेचुरल लुकिंग उस पूरे एरिया को बना देते हैं।
ये भी प्लांट आपको एक रीजनेबल कीमत पे किसी भी नर्सरी में आराम से मिल जाएगा। मार्च के बाद इन तमाम प्लांट्स को आप नर्सरी से लीजिए और अपने गार्डन को और ज्यादा इनको सजा करके खूबसूरत और आई प्लीजिंग बना सकते हैं। तो चलिए अभी से शुरुआत कर दीजिए इस प्लान को तैयार करने की, जिसके तहत आपको अपने गार्डन को, अपनी बैल्कनी को पहले से और ज्यादा खूबसूरत, एस्थेटिक और पिक्चरस्क बनाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।